हेलो, नमस्कार सभी को। आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है। कैसे हो सब? उम्मीद है अच्छे होगे। अपनी पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होगे, है ना? जरूरी है करनी। देखो बच्चों, हम हरियाणा करंट पढ़ेंगे। हम हरियाणा करंट आप लोगों की डिमांड पे ही कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड क्या जरूरी भी है आप लोगों के लिए। देखो सीईटी में बच्चों 25 नंबर की हमारी हरियाणा जीके आएगी, सभी को पता है। 25 में से ना 7-8 क्वेश्चन हरियाणा करंट के मिलेंगे, इसलिए हमारे लिए स्टैटिक जीके हरियाणा की करनी है, उसके साथ साथ हमें करंट भी करनी पड़ेगी। ऐसे ही एचटेट वाले बच्चों के लिए 10 में से 5-6 नंबर तो स्टैटिक हरियाणा जीके के आएंगे और 4-5 नंबर हरियाणा करंट के आएंगे। इसीलिए एचटेट वाले बच्चों के लिए भी और सीईटी वाले बच्चों के लिए भी जहां जहां हरियाणा जीके आती है वहां हरियाणा करंट के भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोगों की डिमांड पे हरियाणा करंट की क्लास इस पूरे वीक चलेंगी आपके, ठीक है? पूरे वीक सिर्फ हम हरियाणा करंट पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे जून 2024 से लेके जनवरी 2025 तक ही हम पूरी करंट करेंगे, ठीक है? देखो, मैं आपको बीच बीच में ना किसकी अध्यक्ष कौन बना है, किसकी नई नियुक्ति हुई है, वो करवाती रहती हूँ। पहले भी बच्चों मैंने 2 हरियाणा करंट की क्लास ले ली है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है वो आपको दोनों क्लासेस जरूर देख लेनी है, वो आपके लिए ही और इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी बच्चे चाहते हैं कि हम सफल हों और अच्छा स्कोर कर पाए हर पेपर में, चाहे एचटेट वाले बच्चे चाहे सीईटी वाले बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हो और कल को ना सिलेक्शन चाहते हो, तो आप हरियाणा करंट को छोड़ नहीं सकते, ठीक है? तो इसीलिए वेरी वेरी क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्लासेस चलेंगी पूरे वीक में हरियाणा करंट की, ठीक है? मैं डेली कराऊंगी। और आज हम दिसंबर 2024 की करंट करेंगे। क्या क्या दिसंबर 2024 में नया हुआ है और क्या क्या आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे, ठीक है? चलो पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा ये है दिसंबर 2024 की करंट। बच्चों, जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं दिसंबर 2024 के, फिर नवंबर 2024 के पढ़ेंगे, अक्टूबर 2024, ऐसे जून तक का पूरा आप लोगों का मैं करवा दूंगी, ठीक है? और जो भी आपके डाउट रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। मैं कमेंट सेक्शन बाद में जरूर देखती हूँ, आपका क्या क्या डाउट है, क्या क्या कमेंट्स में चेक करती हूँ बाद में, ठीक है? तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सॉल्यूशन होगा जरूर करेंगे आपका, ठीक है? और बच्चों, जो आज मैं ये पढ़ाऊंगी ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अपने टेलीग्राम चैनल को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का फायदा ये है, जितना भी मैं पढ़ाती हूँ ना वो सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल अपना रोजगार विद पूनम से ही है, ठीक है? उसको ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ क्लास होते ही मैं डाल दूंगी। चलो पढ़ते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। पढ़ो अब आराम से। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पूछे गए हैं। ये अभी अभी नियुक्त हुए। पहले रणधीर गोलन थे, अब कौन है? अब है बच्चों धर्मवीर मिर्जापुर। तो आपको याद रखना है, हरियाणा के पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं बच्चों धर्मवीर मिर्जापुर। कौन बने हैं? धर्मवीर मिर्जापुर, आपको याद रखने हैं। अभी अभी दिसंबर 2024 में नियुक्ति हुई इनकी। पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन बने बच्चों? धर्मवीर मिर्जापुर। एक्स्ट्रा हरियाणा स्टैटिक हरियाणा जीके की मैं बात नहीं बताऊंगी, सिर्फ करंट याद कराऊंगी। मैं चाह रही थी वैसे तो आप लोगों को करंट के साथ साथ कुछ हरियाणा की स्टैटिक बातें भी बताऊं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि जितने, जैसे आज 40 क्वेश्चन है तो मैं 40 क्वेश्चन आपको क्लास में ही याद करा के भेजूं, ठीक है? मेरी कोशिश आज यही है। तो हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हरियाणा करंट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर याद करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश यही है कि 40 के 40 आपको उत्तर में, अभी जो प्रश्न है उनके उत्तर याद करा सकूं। तो आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन हमारा पशुधन विकास बोर्ड। आप याद रखोगे पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? धर्मवीर मिर्जापुर, ठीक है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन बनाए हैं, वो किनको बनाया गया है? क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? क्या अंकुश मिकलानी बने हैं, या देवांग चौधरी बने हैं, या सत्यजीत सिंह बने हैं, या सोमवीर सेन बने हैं? आपको याद रखना है बच्चों, रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन बनाया गया है अंकुश मिगलानी को। तो याद रखोगे,
हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन बनाया गया है अंकुश मिगलानी को। किसको बनाया गया? अंकुश मिगलानी को। और पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन क्या बताया था? बताओ आप, धर्मवीर मिर्जापुर। और ये कौन है? अंकुश मिगलानी। हमारे हो गए 2 क्वेश्चन, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलो देखो, मौसम के थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पढ़ो आराम से। मौसम के बदलाव की जानकारी देने के लिए हरियाणा के किस जिले में डॉपलर रेडार लगाया जाएगा? मौसम के बदलाव की जानकारी, डॉपलर इफेक्ट वगैरह, डॉपलर प्रभाव होते हैं ना, जो जितने डॉपलर रेडार लगाए जाते हैं बच्चों, डॉपलर रेडार हमारे मौसम की जानकारी देते हैं। जैसे हमें 24 घंटे की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है ना कि कल बारिश होगी, कल ऐसा मौसम होगा, ये सारी, तो ये हमारा ये डॉपलर रेडार लगाया जाएगा बच्चों हिसार में। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अगले 4 घंटे बाद हमारे आस पड़ोस में, मतलब आसपास के 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में कैसा एनवायरमेंट रहेगा, क्या बारिश आएगी, क्या ठंड पड़ेगी, या बहुत ज्यादा लू चलेंगी, गर्मी, ये इसलिए लगाई जाती हैं। 4 घंटे के बाद का जितना होगा वो 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में जो जो चीजें हो रही है, हमारे मौसम में क्या बदलाव आ रहे हैं, उन सब चीजों का पता लगाया जाएगा। इसलिए डॉपलर रेडार लगाया जाएगा। और ये लगाया कहाँ जाएगा? ये आपको याद रखना है, हिसार में लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? हिसार में लगाया जाएगा। और आपको ये भी पता लग गया डॉपलर रेडार का मतलब क्या है, ये क्यों लगाया जा रहा है, लग गया ना पता? तो आंसर है बच्चों तीसरे का बी आंसर। ठीक है, तो डॉपलर रेडार क्यों लगाया जा रहा है? मौसम की पूर्वानुमान लगा लो या जानकारी लगाने के लिए 4 घंटे के दौरान ही और 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में हमें पता लग सके कि हमारा जो अब मौसम है वो कैसा होने वाला है। ठीक है, तो आंसर है बच्चों तीसरे का बी। पढ़ो अगला क्वेश्चन, चौथा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। किस जिले में हरियाणा का पहला ऐसा हॉकी स्टेडियम है जहां घास व एस्ट्रोटर्फ के ग्राउंड एक साथ हैं? तो पूछा गया हरियाणा का पहला एक हॉकी स्टेडियम है और वो किस जिले में है जहां पे घास भी है और उसके साथ साथ क्या है, एस्ट्रोटर्फ के ग्राउंड भी बनाए गए हैं। आपको याद रखना है ऐसी चीजें जो है ना, ये हमारे करनाल में है। कहां पे है? करनाल में क्या है? जहां घास एवं एस्ट्रोटर्फ के ग्राउंड क्या है, एक साथ है। और ये क्या है? हॉकी स्टेडियम। और ये है कहां का बच्चों? ये है करनाल का। रखोगे याद? तो थर्ड फोर्थ का आंसर है बच्चों ए। करनाल की कुछ बातें बताई देती हूं। करनाल हमारा जिला बना था 1 नवंबर 1966 को। बच्चों हरियाणा करंट की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। जिनको भी लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मुझे लगता है वो जितने भी क्वेश्चन मुझे लग रहे थे कि ये पूछे जा सकते हैं, वो मैंने सारे उठा रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपनी एक सीरीज चलेगी, जून तक का मैं सारा करा दूंगी। तो ये हरियाणा करंट की सीरीज है ना, इसको पूरी को देखना। सारे क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं वो मैं सारे कराऊंगी। और बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना सारी क्लासेस लेना, किसी भी क्लास को बीच में नहीं छोड़ना। हो सकता है आप 1 घंटे की क्लास हो, लास्ट के 40-45 मिनट्स की ले ली, 15 मिनट की छोड़ दी और क्वेश्चन वहीं से आ गया, तो बच्चों फिर क्या हो जाएगा? फंस जाओगे, गलत आंसर करके आओगे। तो ऐसा नहीं करना, वो 40-45 मिनट की पीछे की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो पूरी क्लास देखनी है। ठीक है, यही कोशिश करना और आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेंगी। ठीक है, चलो 1 नवंबर 1966 को बना था। और एनडीआरआई यहाँ पे है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कब बना बच्चों? ये बना 1955 में। इससे पहले ये एनडीआरआई बच्चों कहाँ था? ये था बंगलुरु में। कहाँ था? बंगलुरु में। ये याद रखना है, बंगलुरु में बनाया गया था इंपीरियल के नाम से 1923 में। ठीक है, तो रखोगे याद, घास एवं एस्ट्रोटर्फ के ग्राउंड एक साथ है, वो कहाँ है? करनाल में है। मैंने पहला क्वेश्चन कराया था पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन, वो बताया था मैंने धर्मवीर मिर्जापुर। फिर मैंने क्या बताया था? रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन, वो बताए थे अंकुश मिगलानी। ठीक है, तो इस टाइप से साथ साथ एक बार फिर से रिवाइज करती चलूंगी। चलो पढ़ो अगला 5th क्वेश्चन। देश का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर हरियाणा के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो देश का पहला, हरियाणा का नहीं, देश का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहां बनाया जा रहा है, ये पूछा गया बच्चों ये क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है, देश का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जा रहा है सोनीपत में। कहां बनाया गया है? सोनीपत में। आप सभी को पता है वहां पे राई
स्पोर्ट्स एकेडमी है, ठीक है। वहां से क्या होता है, वहां स्पोर्ट्स में एक साथ बहुत सारी उनको सुविधाएं दी जाती हैं और हाई परफॉर्मेंस का मतलब है बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार करना और उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहे, और इसीलिए भारत का पहला यही बना है। और ये बना क्यों है, ये खिलाड़ियों के लिए मेनली बना है, क्योंकि आपको पता है वहां पे राई स्पोर्ट्स स्कूल भी है और पहले राई स्पोर्ट्स एकेडमी भी थी, ठीक है, इसलिए बनाएगा। और आपको याद रखना हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहां बनाएगा बच्चों, सोनीपत में बनाया गया, रखोगे याद। तो फिफ्थ का आंसर है डी। पढ़ो छठा क्वेश्चन, प्राचीन कपिल मुनि तीर्थ हरियाणा में कहां स्थित है। नाम से भी पता लग रहा है प्राचीन कपिल मुनि है ना, ये कपिल मुनि तीर्थ है। सबसे पहले तो ये पूछते भी आपसे कपिल मुनि तीर्थ कहां पे है, ये है बच्चों कैथल में, और कैथल का कहां, कलायत का, ठीक है। ये जो कपिल मुनि ऋषि है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए माना जाता है कि ये विष्णु भगवान के छठे अवतार थे। किसके, विष्णु भगवान के छठे अवतार थे। किसके लिए बताया जाता है, कपिल मुनि के लिए। इनके लिए बताया जाता है कि ये जितना भी बोलते थे ना, वही के वही सेम श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश में बताए थे। ये सभी बातें किनकी, कपिल मुनि की, और इनको माना जाता है भगवान विष्णु का छठा अवतार, ठीक है। और ये जो कलायत है ना, ये यहाँ रहते थे, और इस कलायत का ही पहले नाम कपिदलायत था। क्या नाम था, कपिदलायत था। कपिलायत भी लिखा हुआ कई जगह, कपिदलायत भी लिखा हुआ, तो कपिलायत इसका नाम था। और बदल के क्या हो गया, बदल के हो गया बच्चों कलायत। और कलायत कहाँ पे है, हमारे कैथल में है। तो कपिल मुनि ऋषि का संबंध पूछ लिया जाए, वो भी आपको याद रखना है। कपिल मुनि ऋषि का संबंध है बच्चों कलायत से, और कलायत हमारा कहाँ पे है, कैथल में है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। कपिल मुनि तीर्थ का हरियाणा में कहां से संबंध है, कहां स्थित है, कलायत कैथल में, ठीक है। चलो पढ़ो सेवेंथ क्वेश्चन, हरियाणा में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। सेवेंथ क्वेश्चन ये है, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। ये जो योजना होती है ना, जो इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें सरकार की कुछ अच्छी बातें दिखाई जाती है, वो योजनाएं बच्चों हमेशा पेपर में पूछी जाती हैं। योजनाओं का पेपर में क्वेश्चन आता है। पहले ना 2003 की एक देवी रूपक योजना थी, वो भी इन्होंने पूछ ली थी, तो आप इससे आइडिया लगा लो। वैसे तो अभी जो हाल फिलहाल में पेपर होते हैं उनमें यही कोशिश की जाती है कि जो पीछे की योजनाएं हैं वो ना देखी जाए, सिर्फ कहाँ की योजनाएं, जो करंट में जो योजनाएं चल रही है ना, वही पूछी जाए। जैसे मेरे 2021 में एक पेपर दिया था मैंने, उसमें आया था प्राण वायु देवता पेंशन योजना, जो मई में शुरू की गई थी, है ना। तो वो 2022 में पेपर था, उसमें पूछा गया था। तो यही पूछा गया था कि कब शुरू की गई, तो इस टाइप से, और ये कहां से शुरू हुई, क्या योजना थी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, सूरजकुंड मेले से रिलेटेड जितनी योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड, जिनकी नियुक्ति हुई है, जो अध्यक्ष बने हैं, ये सारे के सारी आप लोगों को क्वेश्चन मैं कराऊं, ठीक है। करवा दूंगी मैं पूरी हरियाणा करंट, जितना कराऊं आराम से पढ़ के चले जाना, पेपर में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस टीचर पे विश्वास बना के रखने की जरूरत होती है और सपोर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तभी मैं अच्छी अच्छी क्लासेस, ये जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ ना, ये कर पाऊंगी। देखो बच्चों, हरियाणा में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना चल रही है, ये आपको याद रखनी है बच्चों। ई संजीवनी ओपीडी योजना। ई संजीवनी ओपीडी योजना का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक संजीवनी ओपीडी योजना। इसमें क्या है, इसमें ना डॉक्टर के द्वारा ऑनलाइन ही आपकी स्लिप बनेगी, ऑनलाइन ही आप दवाई भी ले सकते हो। इसमें यह बताया गया इलेक्ट्रॉनिक संजीवनी मतलब ऐसी जीवनी बनाई आपकी जिसमें सारी चीजें उपलब्ध। और ओपीडी योजना, ओपीडी में होता क्या है, दवाइयां ही मिलती है ना, स्लिप कर सकती है और दवाई मिल सकती है, वही योजना है ये कि डॉक्टर के द्वारा ऑनलाइन, ई से इलेक्ट्रॉनिक ही बन रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक आप किसी को डॉक्टर आपकी स्लिप बना सकते हैं, आपको दवाइयां मिल सकती हैं। ये योजना चलाई गई भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। ये योजना उनके लिए भी हो सकती है जैसे अपंग लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जो आगे जाके कुछ अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए बच्चों इसमें ये फायदा है कि वो ऑनलाइन अपने सारे काम करवा सकते हैं, उनके लिए सुविधा है। वैसे तो सभी के लिए है, मेनली इनडायरेक्ट वे से पर्पज वही रहा, ठीक है। रखोगे याद ई संजीवनी ओपीडी योजना। तो सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है बच्चों सी, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा क्या मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना है, ई संजीवनी ओपीडी योजना, ठीक है। चलो पढ़ो अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन हमारा,
दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में रिठाला से हरियाणा के किस जगह तक के कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा या कंस्ट्रक्शन होगा? दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में रिठाला से हरियाणा के किस जगह तक के कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन होगा? ये बच्चों यही है, जैसे आप सभी को पता है हरियाणा दिल्ली से अटैच है या दिल्ली हरियाणा से अटैच है, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो क्या है, जैसे दिल्ली में आपको पता है बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जब जैसे रोहतक से बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से आगे चलते हो ना आप और बस या व्हीकल खुद के प्राइवेट व्हीकल में चलते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेट्रो स्टेशन हो गई या मेट्रोज हो गई ना, इनकी फायदा ये है कि जो आपका टाइम 2 घंटे में चल रहा था वही 45 मिनट में कवर हो जाएगा, ये फायदा है मेट्रो का। तो सरकार ये चाहती है जो आसपास के हरियाणा के गांव है ना, इनको भी यहाँ पे भी मेट्रो लाई जाए और ये कॉरिडोर बनाए जाए ताकि आने वाली जो आम जनता है उसका नुकसान ना हो, टाइम बचे, अपना टाइम का अच्छे से मैनेज कर सके और अच्छे से सभी को सुविधाएं मिले। और ये भी है, आपको पता है जैसे झज्जर है, झज्जर के बाड़सा कैंसर तक के यहाँ तक का आ गया, सोनीपत का बहुत सारा एरिया, जैसे इसका झज्जर का बहादुरगढ़ आ गया, ऐसे गुड़गांव आ गया, फरीदाबाद आ गया, तो यहाँ तक क्या हर जगह जगह पे क्या है, मेट्रो फैलती जा रही है, सभी को पता है। ये सुविधाएं तो है इन चीजों की, आपका टाइम बच जाएगा इनसे, ठीक है। तो ये रिठाला से जो शुरू की गई है ना, और हरियाणा के किस जगह तक के कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन होगा? ये होगा बच्चों कुंडली। कुंडली कहाँ की जगह? कुंडली है बच्चों सोनीपत की जगह। कहाँ की है? सोनीपत की। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, रखोगे याद। तो कुंडली के कहाँ की? सोनीपत की जगह है। तो दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में रिठाला से हरियाणा के किस जगह तक के कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा? रिठाला से लेके सोनीपत के कुंडली। और आप सभी को पता है सोनीपत दिल्ली के बहुत पास में है, ठीक है, इसलिए भी है ये, ताकि सोनीपत तक अच्छे से मेट्रो पहुंचा के हर एक आम जनता को सुविधाएं हो सके। और वही है ना, मेट्रो चलेंगी तो पता ही है आपको, मेट्रो से हर चीज की सुविधा तो मिलेगी, पढ़ने की सुविधा हो जाएगी। सोनीपत वालों को दिल्ली जाना होगा तो बहुत सारी है, पढ़ाई है, जॉब लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो 8th क्वेश्चन का बच्चों आंसर है डी। पढ़ो अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ओएसडी किसे बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको बच्चों याद रखना है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके ओएसडी बनाए गए हैं भारत भूषण भारती। किनको बनाया गया? भारत भूषण भारती, क्योंकि सलाहकार होते हैं हर चीज के। आपको याद रखना है, हरियाणा के नायब सिंह सैनी के क्या है ओएसडी, किनको नियुक्त किया गया? भारत भूषण भारती को। तो 9th क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ए। पढ़ो अगला क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। किस हरियाणवी को विश्व विज्ञान अकादमी फेलो 2025 सम्मान के लिए चुना गया है? देखो बच्चों, विश्व विज्ञान अकादमी फेलो के लिए सम्मान के लिए चुना गया है। और ये किनको चुना गया है, ये किस लिए चुने जाते हैं? विश्व विज्ञान अकादमी ये हमारे भारत से सिर्फ एक है, पहले 6 और चुने गए हैं, ये 7वें नंबर के हैं, ठीक है। अभी फिलहाल में जब सेलेक्ट हुए तो हमारे भारत के सिर्फ यही हुए, उनका नाम है एस.के. बंसल। कौन है? एस.के. बंसल। और ये हैं कहाँ के? ये हिसार से हैं, जन्मभूमि फतेहाबाद, और रहते कहाँ पे हैं? हिसार में रहते हैं। एस.के. बंसल, इनको चुना गया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसे हर किसी के लिए नहीं। देखो ना, आप अभी आइडिया लगाओ, भारत का सिर्फ एक सेलेक्ट हुआ, और वो कहाँ के है? वो हम ब्लेस्ड है कि हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, रखोगे याद। तो 10th का आंसर है बच्चों ए। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रही मैं, हरियाणा जीके का सिर्फ हरियाणा करंट करा रही हूं। तो हरियाणा करंट का मतलब यही है, सिर्फ 40 क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन वो 40 के 40 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छे से सपोर्ट करोगे तो सिर्फ क्वेश्चन लेके आऊंगी, और नहीं तो फिर क्वेश्चन के हरियाणा करंट के साथ साथ कोशिश करूंगी। जैसा आपको ठीक लगे आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हरियाणा खाली करंट करानी है या फिर उसके साथ में हरियाणा के जैसे जैसे जो जिले आते हैं उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊं जो आपके पेपर में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी बच्चा चाहता है कि मैं सफल हूं, 2025 में मेरी नौकरी लगे, उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपका 4-5 नंबर, एक नंबर मैटर करेगा, और ये तो 5-6 नंबर की बात आ गई, ठीक है। 5-6 नंबर के लिए आपको एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ जाता है, और ये तो आप 10-12 क्लासेज में कर लोगे ना, तो भी आपकी हरियाणा करंट कवर हो जाएगी। आप चाहते हो कि 60-70 क्लासेज में सब्जेक्ट पूरा हो या 10 क्लासेज में,
यही है ना कि 10 क्लासेज में हम वही स्कोर कर पाए। आप हरियाणा करंट को छोड़ नहीं सकते बच्चों, सभी को हरियाणा करंट करनी पड़ेगी। और मेरी कोशिश भी यही है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे के सारे आप लोगों को करा के भेजूं। जो चाहते हैं 2025 में नौकरी लेना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल। ठीक है, चलो देखो 11th क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बार बार लिख दिया क्या? हाँ चलो बार बार लिख दिया। नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले में सखी योजना LIC बीमा का शुभारंभ किया है? लाइफ इंश्योरेंस वाला है ना। एक किसकी सखी योजना LIC का बीमे का शुभारंभ किया है, कहां से किया गया, किस जिले से, ये पूछा गया है। देखो बच्चों, सखी योजना में बताया गया है आपको पहले महीने मिलेंगे 7,000, 6,000, 5,000, इस तरीके से सखी योजना चलेगी। और ये मेनली जो हाउसवाइफ होती है ना, जो गृहिणी होती है, उनके लिए ये फायदेमंद बताएगी, उन्हीं के लिए है मेनली ये। ठीक है, ताकि उनका वो आम जो जीवन की जो दिनचर्या है उसमें क्या है, थोड़ी सी फाइनेंशियली हेल्प हो सके। और ये शुरू की है प्रधानमंत्री ने हमारे कहां से, पानीपत से सखी योजना शुरू की है। आप सभी को ही पता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी कहां से शुरू की थी, यहीं से पानीपत से ही की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी क्यों की थी भाई? इसलिए की थी ना, सेक्स रेशो हरियाणा का बहुत कम था, 879 लड़कियां थी 1000 लड़कों पे, ये सेक्स रेशो था। इसीलिए पानीपत आके खुद इन्होंने इस योजना की घोषणा की थी। और ये कब की थी? 22 जनवरी 2015 को। यहां पे खुद प्रधानमंत्री आए थे, वो यही कारण था, हमारा सेक्स रेशो बहुत बेकार था 2015। इस सेक्स रेशो को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये योजना यहां से शुरू हुई, तभी तो हरियाणा को चूज किया गया। हरियाणा का सेक्स रेशो पूरे भारत में सबसे नीचे था, सबसे बेकार सेक्स रेशो था हमारे हरियाणा का। इसलिए यहां से हमारे प्रधानमंत्री को क्या है, ये योजना शुरू करनी पड़ी थी। और यही पानीपत से की थी। एक सखी योजना भी कहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, वो है सखी योजना। और कहां से? पानीपत से, ये याद रखना है। 11th का आंसर है बच्चों ए। पढ़ो 12th क्वेश्चन। उत्तर भारत का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कहां बनाया जा रहा है? वैसे तो इसके ऊपर 2016 से ही काम चल रहा है, लेकिन अभी उत्तर भारत का सबसे बड़ा, एक तो आपको ये याद रखना है, एक है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, कहां की? करनाल की। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ होगा। वही बागवानी विश्वविद्यालय का जिक्र किया गया है कि देखो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये उत्तर भारत का है पहला बागवानी विश्वविद्यालय। और ये बनाया कहा जा रहा है बच्चों? ये करनाल में बन रहा है, बहुत टाइम से बन रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है बागवानी विश्वविद्यालय हमारा हरियाणा में कहां है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है बच्चों, ये कहां है? करनाल में। ये है क्यों? ये है इसलिए उत्तर भारत का जो ये है ना, उत्तर भारत का ये जो पहला, अरे ये बागवानी विश्वविद्यालय, ये इसलिए है बहुत सारी वैरायटी उगाई जाए। वो किसकी? वो हमारे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की खेती हो सकती है। और ये विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छी प्रोडक्टिविटी लाएंगे हमारी खेती में, फ्रूट्स में, हर चीज में। इसीलिए ये बागवानी की स्टडी शुरू की गई। और ये की कहां से गई है बच्चों? करनाल से। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना? आंसर है बच्चों बी। पढ़ो 13th क्वेश्चन। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में हरियाणा की महंगाई दर कितनी प्रतिशत रही? ये तो चेंज होती रहती है, ये आपको याद रखनी है बच्चों, सिर्फ क्रैम करने वाला क्वेश्चन है। ये जो रेशो है ना, ये बार बार चेंज होती रहती है। आरबीआई रिपोर्ट के, रूरल बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में हरियाणा की महंगाई दर रही 6.6%। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्मारक कहां बनाया जाएगा? हम बहुत टाइम से हरियाणा की जीके में भी पढ़ते थे बाबा बंदा बहादुर। ये 10 दिन तक हमारे यमुनानगर के लोहगढ़ जगह पे रुके थे, इसीलिए उनकी याद में ये स्मारक बना जाएगा। और ये स्मारक वहीं तो बनाया जाएगा ना जहां पे वो ठहरे थे। अभी बता रही हूँ वो कहाँ ठहरे थे, यमुनानगर के लोहगढ़ जगह पे, और वहीं पे ये स्मारक बनेगा। ठीक है, इसलिए ये स्मारक कहाँ पे? लोहगढ़। और लोहगढ़ आपसे पूछी जा सकती है कहाँ की जगह है बच्चों, ये याद रखनी है आपको, यमुनानगर की जगह। ठीक है, कहाँ की जगह है? यमुनानगर की। रखोगे याद? तो 14th का आंसर है बच्चों डी। पढ़ो 15th क्वेश्चन। हरियाणा में धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है?
क्वेश्चन है बच्चों ये, हरियाणा में धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है? आपको याद रखना है धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार की राशि है बच्चों 1 लाख। कितनी है? 1 लाख रुपए। ये याद रखनी है, धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार की राशि कितनी है बच्चों? 1 लाख। ये आप लोगों को याद रखनी है। तो आंसर है 15th का ए। चलो अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा के किन खिलाड़ियों को जूनियर साइंस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है? देखो सबसे बड़ी बात है, ये 7 खिलाड़ी थे और 7 को ही गोल्ड मिला है। उनमें से 2 हमारे हरियाणा के थे, ठीक है। वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से थे? मानस गोयल और श्वेतांक अग्रवाल। कौन थे? मानस गोयल थे और एक श्वेतांक अग्रवाल थे। इनको जूनियर साइंस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक मिला है। यही सिर्फ हमारे 2 हरियाणा से थे। वैसे टोटल 7 थे, लेकिन 2 हमारे हरियाणा के थे। हरियाणा करंट कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, मानस गोयल और अग्रवाल, ठीक है। रखोगे याद तो 16th का आंसर है बच्चों सी। पढ़ो 17th क्वेश्चन, किस हरियाणवी ने 2349 मीटर का हैंड्स फ्री मोटरसाइकिल व्हीली का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? देखो ये फ्री हैंड्स फ्री मोटरसाइकिल का ये जो लड़का है ना, इसने अभी नहीं बनाया, इसने बहुत बार पहले भी अपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एक मुंबई के कॉरिडोर पे भी बनाया, इसने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। एक बार बुलेट बाइक को एक टायर पे, पीछे वाले एक टायर पे चला के ऊपर वाला ऊंचा करके ऐसे भी इसने अपना रिकॉर्ड बनाया हुआ है। और ये कौन है बच्चों? ये है मनीष राठी। कौन है? मनीष राठी। देखो बच्चों, जो बच्चे अडल्ट होते हैं ना, हम डेली वियर में भी देखते हैं, जैसे कई बार बहुत लोग स्पीड से बाइक चला लेते हैं या फिर अपने हाथ छोड़ के बाइक चलाते हैं। हमें लगता है क्या है, देख कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, आराम से ध्यान से क्यों नहीं चला रहा। लेकिन कई बच्चे होते हैं अपने आप में ये भी रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं। ये गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी ये चीजें कई बार अपने आप में बड़ी बड़ी अचीवमेंट हो जाती हैं। ये वैसे तो आम डेली वियर की जिंदगी में हम हाथ छोड़ के चला रहे हैं तो रिस्क की बात है, लेकिन आप उसी चीज को एक प्रोफेशनल वे में ले जाते हो ना, वो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। और ऐसा ही किसने बनाया है? मनीष राठी ने। और ये बच्चों मनीष राठी रोहतक से बिलोंग करते हैं। कहां से करते हैं? रोहतक से बिलोंग करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। मीटर का हैंड्स फ्री मोटरसाइकिल व्हील का रिकॉर्ड किसने बनाया है? मनीष राठी ने। तो 17 का आंसर है बच्चों सी। पढ़ो अगला क्वेश्चन, हरियाणा के नरवाना शहर की किस मूक बधिर बेटी ने ताइक्वांडो में 2 पदक जीते हैं? ये नरवाना की है और मूक बधिर बेटी, मूक मतलब गूंगी भी है और बहरी भी है। इस बेटी ने ताइक्वांडो में 2 पदक जीते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये है ना, ये कहाँ पे हो रहे हैं? ये खेल हो रहे हैं बच्चों पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में। और ये आपको याद रखना है, ये लड़की कौन थी? ये लड़की थी बच्चों छवि सिंह। कौन थी? छवि सिंह। इन्होंने 2 पदक जीते हैं। देखो कितनी लोग सोचते हैं कुछ भी छोटी मोटी दिक्कत हो जाए तब भी हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि मुझे ये दिक्कत है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, हौसला हार जाते हैं। जैसे कैंसर की 3rd स्टेज में बहुत सारे, जबकि इनका हमारे पास इलाज नहीं है, लेकिन हम कुछ सुविधाओं से कुछ ध्यान रख के अपने प्रिकॉशंस के साथ हम बहुत टाइम निकाल देते हैं ना। ऐसे ही बचाव करते रहे, ध्यान से चीजों को करते रहे, तो कैंसर की 3rd स्टेज में भी हम कैंसर को रोक देते हैं। कई लोग तो उसको रोक देते हैं और कई लोग टेंशन में बस इसी से 4th स्टेज में चले जाते हैं कि मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है। इस डिप्रेशन में जाके हिम्मत हार जाते हैं। और ये लड़के देखो कि मूक बधिर बेटी है और इसने ताइक्वांडो में 2 पदक जीते हैं। और ये कहाँ हुए थे? पंचकुला में हुए थे। लड़की कौन थी? याद रखनी है, ये थी बेटी छवि सिंह। ठीक है, 18th का आंसर है ए। पढ़ो 19th क्वेश्चन, किस हरियाणवी खिलाड़ी को दिल्ली कैपिटल ने 2 करोड़ रुपए में रिटेन किया है? आपको याद रखना है, हरियाणवी खिलाड़ी है, दिल्ली कैपिटल ने 2 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। ये हमारी बल्लेबाज कौन है? शेफाली वर्मा को किया है। ये बात आपको याद रखना है। तो शेफाली वर्मा को, हरियाणवी खिलाड़ी है ये, दिल्ली कैपिटल ने 2 करोड़ रुपए में क्या किया है? रिटेन किया है। याद रखोगे कौन? आपको सभी को पता है, क्रिकेट के कप्तान भी रही होगी ना शेफाली वर्मा, वही है ना? वही है, ठीक है। और इनको कितने में? 2 करोड़ में। ये याद रखना है, बल्लेबाज। पढ़ो 20th क्वेश्चन, देश का दूसरा मानव रहित टोल प्लाजा हरियाणा में कहां शुरू किया गया है? ये दूसरा है हमारे टोल प्लाजा मानव रहित से बच्चों ये फायदा होगा, जैसे गाड़ी गई और क्या होगा? बैठना पड़ता है, सभी को पता है। यहाँ पे सेंसर्स काम करेंगे कि यहाँ खड़ी है, इस चीज का कितना ये टोल लगेगा, इस चीज को
ऑटोमेटिक ही सारा सिस्टम हो जाएगा, तो ये मानव रहित हो जाएगा। वैसे तो मानव रहित होने से फायदा तो क्या होगा, लोगों का बेरोजगार जाएगा, लेकिन इतनी टेक्निकल चीजें चल गई, आज हर चीज रोबोटिक सिस्टम, एआई आ गया, कंप्यूटर की 5th स्टेज आ गई, उससे बहुत सारी चीजों में सुविधाएं हो रही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे से कहीं ना कहीं आम जनता का नुकसान भी है। इसमें नुकसान क्या है, इसमें देखो समझो, नुकसान ये है, अगर टोल प्लाजा पे अगर कोई बैठते तो उनको 4-5 को रोजगार मिलता, लेकिन अब रोबोटिक सिस्टम से देख लो क्या क्या। और ये बच्चों कहाँ की है, देश का पहला मानव रहित ये है छिंछोली, और ये है कहाँ की जगह, ये है बच्चों सोनीपत की, ये आपको याद रखनी है। तो मानव रहित टोल प्लाजा के लिए गांव भी आपको याद रखना है, और ये है कहाँ का, ये ना पूछ के आपके सोनीपत जिला भी दे सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, पढ़ो अगला क्वेश्चन। हरियाणा के ब्लेड रनर 21th क्वेश्चन है, हरियाणा के ब्लेड रनर दिलबाग ने विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में 100 मीटर की रेस में कौन सा पदक जीता है। इस टाइप के पदक है ना, ये पेपर में आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है, हरियाणा के ब्लेड रनर दिलबाग ने विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में कौन सा पदक जीता है। ये जीता है बच्चों गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक, याद रखना है, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, पढ़ो अगला क्वेश्चन 22। हरियाणा का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल किस जिले में बनाया जा रहा है। ऑल वेदर मतलब गर्मी सर्दी में आप क्या कर सकते हो, स्विमिंग सीख सकते हो। और ये कैसा बनाया जा रहा है, जहां पे हमारा वॉर हीरोज मेमोरियल क्या है, स्टेडियम है। ठीक है, वहां पे, और ये है कहां पे, वॉर हीरोज, ये पेपर में आया हुआ अभी वॉर हीरोज के बारे में पूछा गया, याद रखना, अंबाला में। और ये भी कहां बनाया गया बच्चों, अंबाला में। ऑल वेदर स्विमिंग पूल ये तो कहां है, ये है बच्चों अंबाला में, याद रखना है। 22 का आंसर है बच्चों सी। पढ़ो 23 क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया था। 20 दिसंबर 2024 को इनका निधन था, और ये थे, हमारे सभी को पता है, ओम प्रकाश चौटाला। और ये 5 बार सीएम बने थे हरियाणा के, 5 बार, सबसे ज्यादा बार सीएम भी ओम प्रकाश चौटाला बने थे, आपको याद रखनी है। और सबसे कम टाइम के लिए 5 दिन के लिए भी ये कौन बने थे, सीएम बने थे, याद रखोगे ये बात। 20 दिसंबर 2024 को इनका निधन था। उस टाइम पे राखी गढ़ी का कुछ वो था, इनोग्रेशन का कुछ काम था, वो 2 दिन के लिए रोका भी गया था 21-22 के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उस टाइम 2 दिन के लिए शोक दिवस भी मनाए गए थे। तो ये बात याद रखनी है, सबसे ज्यादा बार सीएम भी बने थे ओम प्रकाश चौटाला 5 बार, और सबसे कम दिन के लिए 5 दिन के लिए भी हमारे सीएम बने थे कौन, ओम प्रकाश चौटाला। ये दोनों तीनों बातें याद रखनी है। ये चौटाला गांव सिरसा से बिलोंग करते थे। ठीक है, इन्होंने देखो जेल में ही रहते रहते कई स्टडी भी की थी, 10th भी की थी, कई पढ़ाई भी की थी इन्होंने। तो याद रखोगे ये कौन थे, ये थे हमारे, अब तो स्वर्गीय हो गए ना, ओम प्रकाश चौटाला। इनकी डेथ 5 बार सीएम, सबसे ज्यादा बार, और सबसे कम दिन के लिए भी यही बने थे। 2-3 बातें इनकी याद रखनी है। 23वें का आंसर है बच्चों बी। पढ़ो 24वां क्वेश्चन। राज्य स्तरीय राखी गढ़ी महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया, यही बता रही थी मैं। राज्य स्तरीय राखी गढ़ी महोत्सव उसी टाइम पे था, ये था 20 दिसंबर 2024 को, और ये चलना बच्चों 21-22 को भी था। लेकिन हमारे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन होने की वजह से दो दिन के लिए इसको स्थगित भी कर दिया गया था। लेकिन आयोजन कब किया गया था, 20 दिसंबर 2024 को। ये बात आपको याद रखनी है। हमारा सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता का दूसरा सेकंड सबसे बड़ा है ये राखी गढ़ी, सबसे पहले हड़प्पा के बाद। और एक और साइड है हमारे इसके गुजरात की सेकंड लोथल। ठीक है, और ये हमारा ये अपने आप में हड़प्पा सभ्यता की बहुत बड़ी साइट है राखी गढ़ी हिसार की, और इसकी खुदाई करी थी अमरिंदर ने 1969 में राखी गढ़ी की। यहां पता लगा था कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की कुछ साइट्स हैं। ठीक है, तो बच्चों 24th का आंसर है सी। पढ़ो 25th क्वेश्चन। हरियाणा के गांव में शहर जैसी कॉलोनियां बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से की जा रही है। गांव में शहर जैसी कॉलोनियां बनाने का ये फायदा होता है कि वहां पे विकास होगा, जैसे शिविर वगैरह की सुविधाएं होंगी, पानी की सुविधाएं होंगी। ऐसे कॉलोनी काट दी गई ना, तो जो लोग गांव से उठ के अपनी हर सुविधा के लिए शहरों में जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे गांव का भी पूरा विकास कर दिया जाएगा। तो ये दिक्कतें नहीं आएंगे। आप देखते होगे शहरों में आप कितनी जनता को रोक लोगे, है ना, वो एरिया बढ़ता चलेगा, और वो एरिया किधर का बढ़ेगा, शहर का एक लिमिटेड सा एरिया है। आप उसके बाहर चलते चलोगे तो एक गांव को ऐड हो जाएगा। ऐसे ही ये जनसंख्या बढ़ती है ना,
तो ये दिक्कत आती है। तो इसीलिए गांव को भी थोड़ा सा उभारा जाए कि जो पिछड़ापन हम पहले देखते थे वो ना रहे, ऐसे ही कॉलोनियों को ये प्रथम पहल की गई है। ये प्रोजेक्ट शहर जैसी कॉलोनियां बनाई जाएंगी बच्चों, ये इसराना में। और इसराना कहाँ की जगह है ये आपको याद रखनी है, पानीपत की। कहाँ की है? पानीपत की। ठीक है, तो 25th का आंसर है बच्चों बी। और जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं उनको चैनल सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, डेली अब 10-12 दिन, 7-8 दिन में ही हो जाएगी हरियाणा करंट की क्लास चलेगी और डेली आएगी आपकी 5:30 बजे। ठीक है, तो बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम हरियाणा करंट ये क्लासेस कब आती है, तो आपको याद रखना है बच्चों 5:30 बजे आपको जरूर क्लास मिल जाएगी। ठीक है, 5:30 बजे क्लास आएगी, आपको सभी को देखनी है पूरी क्लास। ठीक है, जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना, रोजगार विद पूनम से ही ये सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। और आपका ना टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप नोटिफिकेशन अपना ऑन रखा करो, बेल आइकन को प्रेस करके। उससे फायदा ये होगा आप लोगों को, जब भी इंफॉर्मेशन ये आ जाएगी कि इस टाइम क्लास आई है, ठीक है, तो इससे बहुत सारी क्लासेस भी इकट्ठी नहीं होंगी और साथ के साथ डेली की डेली क्लास भी ली जाएगी। ठीक है, और आप लोगों को जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको सभी को चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और बच्चों जो भी आपके छोटे भाई बहन पढ़ते हैं आप उनको भी शेयर कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हरियाणा करंट की। जो क्लासेस 50-60 में एक सब्जेक्ट पूरा होता है ना, ऐसे 10 क्लासेस में 5-6 नंबर का आपका स्कोर करवा दूंगी मैं। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है, सभी को शेयर करोगे, आपका काम है ये और मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है, और आपका पढ़ना भी है, ये शेयर से भी बात नहीं बनेगी। चलो पढ़ो 27th क्वेश्चन। हरियाणा के कृषि मंत्री याद रखने हैं, हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री कौन बने हैं? श्याम सिंह राणा ने किस किसान रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है भैया ये बच्चों यशपाल को। किसको किया गया है? कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो है यशपाल। और यशपाल बिलोंग करते हैं हिसार से और ये एचएयू में जॉब करते थे। इनके लिए इन्होंने 40 प्रकार की गेहूं की प्रजाति के लिए, ये किस टाइप की प्रजाति, किस मौसम में क्या फायदे हैं क्या नुकसान, ये सारी चीजों पे इन्होंने शोध किया था। इसीलिए इनको क्या दिया गया, ये इस चीज से सम्मानित किया गया। याद रखोगे 27th का आंसर है बच्चों ए। पढ़ो 28th क्वेश्चन। फसलें एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी पर खरीद करने वाला देश का व राज्य का कौन सा बना है? ये हम स्टैटिक जीके में भी पढ़ते थे। एमएसपी पे फ्री सारी चीजें गारंटी की खरीद करने वाला हमारा पहला राज्य हरियाणा ही है। और अब भी हमारा पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा ही बना है। ये आपको याद रखनी है। 28th का आंसर है बच्चों डी। पढ़ो अगला क्वेश्चन। हरियाणा के नए सीआईडी चीफ कौन बने हैं? हरियाणा के नए सीआईडी चीफ बने हैं बच्चों सौरभ सिंह। कौन बने हैं? सौरभ सिंह। आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था नायब सिंह सैनी की ओएसडी कौन बने हैं? वो बने थे बच्चों भारत भूषण भारती। और सीआईडी कौन बने हैं? वो बने हैं बच्चों सौरभ सिंह। कौन बने हैं? सौरभ सिंह। ये बात भी आपको याद रखनी है। 29th का आंसर है बच्चों बी। सीआईडी चीफ कौन है? सौरभ सिंह। पढ़ो अगला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। हरियाणा के कौन एनेस्थेसिया एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विशेषज्ञ विषयों के सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय स्कॉलर बने हैं? एनेस्थेसिया एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विशेषज्ञ वो कौन है? देखो बच्चों, एनेस्थेसिया का मतलब ही यही होता है, जब आपकी सर्जरी होती है ना, तो जब आप सर्जरी के लिए किसी पेशेंट को लेके जाते हो तो उसके दिल में डर होता है कि अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। जो डर होता है ना, उसके लिए सबसे पहले तो उसको दवाई दे दी जाती है पहले वाले दिन, ताकि उसका जो डर होता है ना, उसके जो सिक्रेशन होते हैं जैसे राल वगैरह आना, सूखना अंदर का, डर से कई बार होता नहीं है, कई बार हम बोलते हैं कि गला सूख गया, तो डर से ये सारी चीजें होती है ना, इनके लिए इनको ड्रग्स दे दी जाती है, मतलब दवाइयां दे दी जाती हैं। इससे इनका दिमाग ज्यादा काम करना बंद कर देता है। जो डर होता है ना हमारे दिल में, वो डर नहीं लगता। पहले वाले दिन चैन की नींद सोते हैं। फिर क्या होता है, सर्जरी करते हैं ना जब, उस टाइम पे एनेस्थेसिया दे देते हैं। जैसे हम कह नहीं देते कि हमें ऑपरेशन हुआ और हमें पता ही नहीं लगा, हम पूरे बेहोश थे। इसका मतलब उसको, उसकी जब सर्जरी की, उसको उसने जीए में ले लिया, मतलब जनरल एनेस्थेसिया में ले लिया, इसीलिए। और ये एनेस्थेसिया के सबसे कम उम्र के बने हैं ना, वो पूछा गया है। सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय स्कॉलर बने हैं, वो बने हैं बच्चों हमारे हरियाणा के डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता।
कौन बने हैं? डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता। पता लग गया ना, एनेस्थेसिया क्रिटिकल केयर मेडिसिन विशेषज्ञ कौन बने हैं? एनेस्थेसिया क्या और क्रिटिकल केयर मेडिसिन। क्रिटिकल केयर मेडिसिन वही होती है जो आपकी सर्जरी हो गई, कोई ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन के बाद वो क्रिटिकल कंडीशन सबसे ज्यादा वही होती है, उस टाइम पे उसको केयर करना, प्रॉपर मेडिसिन देना। इसके छोटी सी उम्र में विशेषज्ञ बने हैं, वो बने हैं बच्चों मृत्युंजय गुप्ता। ये याद रखने, 30th का आंसर है बच्चों बी। पढ़ो 31वां क्वेश्चन। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सुशासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर किस जिले को पुरस्कृत किया है? हर बार जिले का पूछते हैं, जैसे पहले पूछते थे 2022 का सुशासन दिवस कौन सा रहा, जैसे सुशासन का परिणाम वर्ष हो गया, सुशासन संकल्प वर्ष हो गया, इस टाइप से पूछते थे। और अब की बार पूछा गया सुशासन वर्ष में सबसे प्रथम जिला कौन सा रहा। तो ये मुख्यमंत्री सुशासन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कौन सा रहा बच्चों? ये रहा कैथल। कौन रहा? कैथल। आपको याद रखने हैं। कई बार डेज भी पूछते हैं कि इस साल का कौन सा दिवस था, कि सुशासन संकल्प था, सुशासन परिणाम था, ये सारी चीजें पूछते हैं। तो सुशासन में सर्वश्रेष्ठ बच्चा आपको अब की बार जिला रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो रहा है कैथल। पढ़ो अगला क्वेश्चन। हरियाणा पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों की संख्या कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? जैसे सभी को पता है, अभी पीछे पुलिस में लगी थी लड़कियां, उसमें सिर्फ 100% में से सिर्फ 15% लड़कियों को क्या पुलिस महिला फीमेल को लगाया जाता था। ठीक है, तो जो फीमेल को लगाया जाता था ना, अब वो पहले प्रतिशत था 15 और उसको बढ़ा के अब कितना कर दी गया? अब 25। पहले वाला भी याद रखना है और अब वाला भी याद रखना है। 15% से बढ़ा के कितना किया गया मेरे प्यारे बच्चों? किया गया 25%। ठीक है, तो अब जो फॉर्म भरेंगी जो लड़कियां, जो सीईटी का पेपर देने के बाद पुलिस में लगेंगी, वो 25% फीमेल लगेंगी, ये याद रखना। इनकी वैकेंसी जाती है। हरियाणा महिला पुलिस कर्मियों की संख्या कितनी कर दी गई है? 15 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है बच्चों? 25%। ठीक है, तो अब भाई लड़कियों को अच्छी तैयारी करने की जरूरत है। आप देखो आपकी कितनी पोस्ट बढ़ेंगी, आप लोग हरियाणा पुलिस में सेलेक्ट हो सकते हो। पहले ये कम होती थी, अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 25%। पढ़ो 33वां क्वेश्चन। 86वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब किस हरियाणवी ने जीता है? आपको याद रखना है, ये 86वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में हमारी महिला सिंगल्स का खिताब जीता है देविका सिहाग ने। किसने जीता है? देविका सिहाग ने। ये याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप के है ना, जो एक खिताब किसने जीते, बैडमिंटन में किसने जीते, हॉकी में किसने जीते, कौन सा जिला प्रथम रहा, इस टाइप के पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये कौन है बच्चों? ये है देविका सिहाग। तो 33 का आंसर है बच्चों ए। पढ़ो 34वां क्वेश्चन। किस हरियाणवी को मिजोरम राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? देखो, मिजोरम राज्य का राज्यपाल हमारे हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि जो मिजोरम का राज्यपाल बना है वो हमारे हरियाणा से है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, वो बंडारू दत्तात्रेय है कहां से? तेलंगाना से, हैदराबाद से, लेकिन हमारे हरियाणा में बने इसलिए हमें राज्यपाल याद करने पड़ते हैं। ऐसे ही मिजोरम के बने हैं, लेकिन है कहां के? हैं बच्चों हमारे हरियाणा के, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बने कौन है? ये बने हैं बच्चों वीके सिंह। कौन बने हैं? मिजोरम के राज्यपाल हमारे हरियाणा के हैं, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा ये कौन है? वीके सिंह। ठीक है, तो 34वें का आंसर है बच्चों डी। ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी भाई। पीडीएफ रोज जब मैं हरियाणा करंट कराऊंगी ना, तो आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी तो दोबारा क्लास ना देखनी पड़े, इसके लिए मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगी और इसको फटाफट सरासरी नजर में आप इसको देख सकते हो, अच्छे से याद हो जाएगी। एक दो बार देखने के बाद, एक बार क्लास सुनने के बाद अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। जब पेपर में बैठोगे, बार बार चीजें जो ये होता है ना दिमाग में कि पता नहीं क्या होगा, क्या हो, जो डाउट की कंडीशन है ना, वो नहीं रहेगी। दोबारा एक बार फिर से रिवाइज करने का ये फायदा होता है। देखो 35वां क्वेश्चन। किस हरियाणवी कंपनी ने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर खिताब जीता है? देखो, हरियाणा कंपनी है, आपको सभी को पता है हमारे हरियाणा में जिंदल स्टेनलेस स्टील बहुत बड़ी है, अपने आप में हर जगह इसका नाम है। तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर खिताब जीता है, वो है जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार की। इसीलिए हिसार को स्टील सिटी भी कहा जाता है इनकी वजह से। ठीक है, तो 35 का आंसर है बच्चों सी। पढ़ो 36वां क्वेश्चन।
प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, खासकर लड़कियों को तो सभी को पता है। मेरा बेटा 6.5 साल का है, उसको भी पता है इस बात का। प्रो कबड्डी लीग का जो 11वें सीजन का खिताब जीता है बच्चों, वो जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने। ठीक है, याद रखना, ये पेपर में आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर में शुरू हुए थे ये। सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की ये जो बच्चों मेजबानी की है, हम हरियाणा करंट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसने की होगी? हरियाणा ने की है, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हरियाणा ने एथलेटिक्स चैंपियन 2025 की मेजबानी की है। हरियाणा का एकमात्र फुटवियर पार्क किस शहर में स्थित है? देखो ये करंट का तो है ही है, अभी पूछा करंट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है हम पहले भी पढ़ते थे बच्चों फुटवियर पार्क बहुत टाइम से, बस इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करवाते रहते हैं, इसीलिए करंट के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये है बहादुरगढ़, कहाँ? बहादुरगढ़, ये है बच्चों झज्जर में। और गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ को बोला जाता है क्योंकि हरियाणा में एंट्री, अगर हम झज्जर रोहतक से होते हुए आते हैं तो यहीं से एंट्री करनी पड़ती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो गेटवे ऑफ हरियाणा क्या है बच्चों? हमारा बहादुरगढ़ है, और यहीं पे फुटवियर पार्क बना है। और फुटवियर पार्क ये जो बहादुरगढ़ है कौन से जिले की जगह है? ये आपको याद रखनी है, झज्जर जिले की जगह है। और झज्जर जिला कब बना? 15 जुलाई 1997 को हमारा झज्जर जिला बना था, ये भी आपको याद रखनी है। तो 38 क्वेश्चन का आंसर है बच्चों सी। ठीक है, पढ़ो अगला क्वेश्चन। 38वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में सहयोगी राज्य किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सूरजकुंड मेले से आता ही है। तो 38वां है, एक तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, 38वें नंबर का है, आपको एक ये याद रखनी है, सबसे पहले सूरजकुंड मेला शुरू कहाँ हुआ? 1987 में शुरू हुआ, ये भी आपको याद रखनी है। अब की बार सहयोगी राज्य है ना बच्चों, वो है ओडिशा। कौन सी है? ओडिशा। कौन सा सहभागी कंट्री है, कौन सा स्टेट है, दोनों पूछे जाते हैं। सहभागी देश में तो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक के अंदर कई देश आते हैं, एक नहीं आता, लेकिन पूछा जाएगा यही बिम्स्टेक। ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं बिम्स्टेक। सहभागी देश तो बच्चों ये है, और सहभागी राज्य है ना बच्चों, वो है ओडिशा। तो दोनों बातें याद रखनी है। एक तो आप याद रखोगे कौन से नंबर का है? 38वें नंबर का। सूरजकुंड मेला शुरू कब हुआ? 1987 में शुरू। ये लगता कहाँ पे है? फरीदाबाद में, सभी को पता है। और हाँ, ये है कब से कब तक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है बच्चों 7 से लेके 23 फरवरी तक। कब तक है? 7 से लेके 23 फरवरी तक हमारा सूरजकुंड मेला लगेगा। और आपको याद रखना 1987 में राज्य है ओडिशा, और देश सहभागी कौन से रहेंगे? ये बिम्स्टेक वाले कई सहभागी देश रहेंगे, याद रखना है। 38 9th का क्वेश्चन था बच्चों, डी। पढ़ो बच्चों आखिरी क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने राज्य के शहीद सैनिकों, सीआरपीएफ के जवानों के आश्रितों को कितने रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है? देखो बच्चों, मृत्यु का अंदाजा तो आप पता ही है, आप सभी को बताने की जरूरत ही नहीं है। पैसों से नहीं लगा सकते, पैसों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी की जिंदगी है। लेकिन करें क्या, जब उनकी डेथ हो गई तो सरकार चाह रही है कि हम उनकी इतनी हेल्प कर दें ताकि उनकी आने वाली जो पीढ़ी है, जो उनके बच्चे हैं जो पढ़ेंगे, उनके लिए कम से कम समस्याएं ना हो। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी पहल है। वैसे तो ये 50 करोड़ से बढ़ा के ये 1 करोड़ कर दी है बच्चों, ये हरियाणा सरकार ने अच्छी पहल है सरकार की। कितने रुपए मुआवजा देगी? ये देगी बच्चों 1 करोड़, ये आपको याद रखने हैं। तो हरियाणा सरकार ने राज्य के शहीद सैनिकों व सीआरपीएफ के जवानों के आश्रितों के लिए कितने रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है? ये बच्चों 50 करोड़ से 50 लाख से बढ़ा के क्या कर दिया गया? 50 लाख लिखा होगा ना, अरे करोड़ लिख दिया क्या? 50 लाख है, सॉरी बच्चों, ये 50 लाख है। 50 लाख से 50 करोड़ भी बोल गई हूं मैं, शायद ध्यान नहीं रहा होगा बच्चों। 50 लाख से बढ़ा के कितना किया गया है? 50 लाख से बढ़ा के बच्चों 1 करोड़ कर दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे आज के क्वेश्चन, दिसंबर 2024 की करंट के क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी को पूरी क्लास देखनी है, और जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं उनको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और
जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जो मेरे से लगातार पढ़ रहे हैं वो हेल्प ये भी करेंगे कि अपने भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी क्लासेस के बारे में बताओगे, आप लोग अपना क्या है सपोर्ट करोगे फुल। जब सपोर्ट दिखाओगे तो ही क्लासेस आगे चलती रहेगी, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। अदरवाइज फी पेड में बैच में मैं भी चली जाऊंगी, फिर फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो आप सभी को क्लास देखने के बाद, हाँ, जो बच्चे चाहते हैं 2025 में सिलेक्शन लेना, हरियाणा करंट को छोड़ नहीं सकते, पूरी हरियाणा करंट आपको करके जानी पड़ेगी। 25 में से 23-24 नंबर तभी आएंगे जब साथ में हरियाणा करंट आप कर लोगे। कोई बात नहीं, मैं पूरी करवा के भेजूंगी, टेंशन मत लो। जो एग्जाम में जितने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं सारे आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। ऐसे हमारी क्लास चलती रहेंगी। और क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे बार बार बता दिया है, टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्लासेस क्लासेस करी पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप देख लेना बच्चों। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और सभी को जो लगातार जुड़ रहे हैं उनको सब्सक्राइब करवाना है, और जो नए जुड़ रहे हैं पढ़ रहे हैं उनको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जो पुराने उनको सब्सक्राइब करवाना है। थैंक यू बच्चों।